नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको एक टेस्ट पेपर दिखाने जा रहे हैं जो फिजिक्स का है। क्लास 12th की फिजिक्स का ये टेस्ट पेपर है। इसका संबंध यूनिट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक है। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जिसके द्वारा आप प्रश्न पत्र की तासीर को समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आज आइए उसी तारतम्य में हम आपको पहला प्रश्न दिखाने जा रहे हैं जिसका जो इस तरह से है, मूल आवेश क्या है, इसका मान कितना होगा। ये 2 अंक का प्रश्न है। तो मूल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इसका संख्यात्मक मान है। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आवेश है इतना मान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। उस युक्ति का नाम बताइए जो आवेशित कण को त्वरित कर सकती है। तो इसका नाम है वान डी ग्राफ जनित्र। आपने वान डी ग्राफ जनित्र के उपयोग पढ़े होंगे, उसमें हमने आपको ये बताया है कि वान डी ग्राफ जनित्र जो है वो आवेशित कण को त्वरित कर सकता है। हालांकि ये प्रश्न हमने यहाँ पर 2 अंक का लिखा है, लेकिन ये बेसिकली 1 अंक का है क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। उसके बाद में किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः किसके संरक्षण से है? तो देखिए, प्रथम नियम का संबंध है आवेश संरक्षण से, क्योंकि जितना आवेश आता है उतना ही आवेश चला जाता है, ऐसा आपने डिटेल पढ़ा है। और द्वितीय नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम से है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरचॉफ के प्रथम नियम का संबंध है आवेश संरक्षण से और द्वितीय नियम का संबंध है ऊर्जा संरक्षण से। उसके बाद में उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा जिसकी लंबाई 0.1 मीटर और उसके बाद ध्रुव शक्ति जो है वो है 10 एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर आपको मैं इसको हल करने का एक फार्मूला बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला आता है, चुंबकीय आघूर्ण को इंडिकेट करते हैं एम से और एम में होता है एम इंटू 12। तो यहाँ पर एम का मान दिया गया है, 12 का मान दिया गया है 0.1। तो ये 12 डायरेक्ट मान दिया गया है 0.1 और ये जो ध्रुव शक्ति है वो 10 एम्पियर मीटर है। तो यहाँ पर उसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आइए बायो-सेवर्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। आपने इस बायो-सेवर्ट का संबंध है कि चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी होती है वो उसका संबंध होता है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती। बी का संबंध होता है उस चालक या अल्पांश की लंबाई के समानुपाती और उसी के साथ में इसका संबंध होता है जो है साइन थीटा के समानुपाती। अब साइन थीटा क्या होता है? थीटा कौन सा एंगल है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा के बीच का कोण है। और साथ में बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। आर जो है वो चालक से बिंदु की दूरी जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बायो-सेवर्ट का नियम है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न आता है गास की प्रमेय का कथन लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। तो देखिए, गास की प्रमेय कथन लिखना है और सिद्ध करना है। तो ये 5 अंक का दिया है, तो इसका मतलब है कि प्रमेय 1 नंबर की और सिद्ध करने का जो कथन को सिद्ध करना वो 4 नंबर का। इस तरह से 5 नंबर होते हैं। ऊपर वाले में 4 अंक आया था, तो बायो-सेवर्ट के नियम में 4 कंडीशन होती है, वो 4 पॉइंट होते हैं इसलिए वो चारों पॉइंट होना आपको ज़रूरी है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शंट क्या है, इसके सिद्धांत को समझाइए। तो देखिए, धारामापी के समांतर क्रम में, ये धारामापी है, उसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। ये इस तरह से, इसे शंट कहते हैं। तो ये शंट क्या है, ये हो गया। उसके सिद्धांत को समझाइए। नहीं, इसमें आपको प्रूव करना है P/Q = R/S। ये आपको इसमें प्रूव करना है
धारामापी जो शंट का सिद्धांत है वो होता है G/n-1। ये आपको फार्मूला प्रूव करके इसमें दिखाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं, इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, भूचुंबकीय तत्व है पृथ्वी के किसी स्थान पर उसके चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ये 1 नंबर की परिभाषा। इनमें संबंध स्थापित करना है तो वो 4 नंबर का है। अब आपको इसमें संबंध स्थापित करने के लिए एक तो V बराबर H साइन थीटा, और इसमें आएगा V बराबर H साइन थीटा, और यहाँ पर आपको इसमें लिखना है V बराबर H साइन थीटा और V बराबर I साइन थीटा। यहाँ पर ये 2 प्रकार की V बराबर B साइन थीटा, ये 2 चीज़ें हम लेके चलेंगे। वैसे यहाँ पर भी गलत लिख दिया है मैंने, इसे ठीक करता हूँ। ये आएगा हमारा पहला, 2 समीकरण बनते हैं। V बराबर, यहाँ पर पहला समीकरण बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बनेगा। पहला समीकरण बनेगा V बराबर I साइन थीटा, और दूसरा बनेगा H बराबर I कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 और ये 2। 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे और एक बार 1 में 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास 2 स्थिति बनेगी, 2 समीकरण बनेंगे। एक बार इन दोनों का वर्ग करके योग करने से जो समीकरण बनेगा वो, और एक बार 1 में 2 का भाग लाने से जो बनेगा वो, वही इनमें क्या रहेगा, भूचुंबकीय तत्वों में संबंध रहेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर था आपके सामने जो आपको हल करना था। वैसे हमने इसमें हिंट आपको दे दी है, और ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक छोटा पेपर था जो कि यूनिट 1 से 3 तक के जो प्रश्न हमने आपको दिखाए हैं उस पर आधारित था, यूनिट 1 से 3 तक के। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परंतु हमने यहाँ पर आपको केवल प्रश्न पत्र के प्रारूप से अवगत कराने की कोशिश की कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने आपको इतना ही दिखाया है। तो आप इस को स्वयं हल करके देखें और ये प्रश्न ज़रूर आप करें, क्योंकि मेरी गारंटी है कि इसमें से जो है कम से कम मोर देन 50% क्वेश्चन इसमें से आना ही है। जो बड़े वाले प्रश्न हैं वो तो डेफिनेटली इसमें आना ही है। तो बड़े वाले से तात्पर्य लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हैं वो तो डेफिनेटली परीक्षा में आपको दिखाई देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले जो चैप्टर से हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, और अगला हमारा चरण रहेगा फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आप हमारे इन वीडियो को देखते रहें, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हमें हिंट के अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराते रहें, ताकि हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।